उत्तराखंड पहले कई सारे नेचुरल डिजास्टर का शिकार रह चुका है उत्तराखंड, लेकिन इस बार उत्तराखंड जिस आपदा को झेल रहा है उसकी भविष्यवाणी आज से कई सालों पहले हो चुकी थी। उत्तराखंड के जोशीमठ की सड़कों से लेकर मकानों तक हर जगह इस तरह की दरारें दिखाई दे रही हैं। जमीन धंस रही है और लोग अपने घरों को खाली करके यहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। आखिर क्यों उत्तराखंड का जोशीमठ जमीन में धंस रहा है? क्या वाकई में ये जगह धरती के गर्भ में समा जाएगी? और इस जगह के तबाह होने पर क्या फर्क पड़ेगा उत्तराखंड की देवभूमि पर? आइए जानते हैं जोशीमठ से जुड़ी वो तमाम सारी बातें जो आपको इस तबाही के पीछे की वजह और जोशीमठ के महत्व के बारे में बताएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ के पूरे क्षेत्र को एक धार्मिक स्थल के तौर पर जाना जाता है। धार्मिक महत्वता होने के साथ ही साथ इस जगह का ऐतिहासिक महत्व भी है। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से एक मठ जोशीमठ है, जिसे पहले ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था। ये हसीन क्षेत्र हिमालय के खूबसूरत नजारों के साथ इस तरह की सफेद चादर की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक हिल स्टेशन है जो चमोली जिले में बसा हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भी इसी जोशीमठ से होकर जाना होता है और इस जगह पर भी नरसिम्हा मंदिर, कल्प वृक्ष मंदिर और श्री वेंकटेश्वर मंदिर जैसे मंदिरों के होने की वजह से ये जगह भी धार्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्व रखती है। बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी और आगे हिमालय पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के लिए ये जगह यहाँ पर ठहरने के लिए और अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करने के लिहाज से इन सब जगहों पर जाने के लिए गेटवे के तौर पे जानी जाती है और यहीं से आगे सभी जगह की ओर प्रस्थान किया जाता है। विश्राम के लिए इसी जगह पर कई सारे होटल्स मौजूद होते हैं और इसी जगह से होकर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भी गुजरता है। और इसीलिए अगर ये जगह ध्वस्त हो जाती है तो ऐसे में बद्रीनाथ जाने का रास्ता पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की चढ़ाई और आगे जाने के लिए भी रास्ते बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये जगह अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती है। ये जगह ना सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से इस जगह पर बना हुआ वासुदेव मंदिर इतना महत्वपूर्ण मंदिर है कि भारत के करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी होने के साथ साथ ये मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के लिए सबसे जरूरी है। यदि जोशीमठ जमीन धंस जाती है तो ये वासुदेव मंदिर भी टूट जाएगा और ऐसी स्थिति होने पर बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की पूजन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब भी सर्दियां आती हैं तो बद्रीनाथ मंदिर के किवाड़ बंद किए जाते हैं। बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति को यहां से जब तक कि वापस से बद्रीनाथ ओपन नहीं हो जाता तब तक के लिए उनकी मूर्ति को वासुदेव मंदिर में रखा जाता है और तब तक इस मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाती है। अगर वासुदेव मंदिर ही नहीं रहेगा तो बद्रीनाथ मंदिर की इस पुरानी परंपरा और मान्यता पर भी असर पड़ेगा। अब ये तो बात रही इस जगह के महत्व के बारे में, लेकिन आखिरकार इस जगह पर ऐसा होना क्यों शुरू हुआ और क्यों यहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों में दरार पड़ने लग गई, सड़कें फटने लग गई और जमीन अंदर धंसने लग गई। जोशीमठ के जमीन के धंसने का मामला 6 जनवरी 2023 को सबसे ज्यादा चर्चा में आया, लेकिन असल में पिछले साल नवंबर के महीने से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। लोगों के घरों में ऐसी दरारें पड़ने लगी थीं, लेकिन आज जनवरी आते आते यहां मामला इस कदर पहुंच चुका है कि यहां के लगभग 561 मकानों में इस तरह की दरारें आ चुकी हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो यहां पर कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो, लेकिन ऐसा भूकंप की वजह से नहीं हुआ है, ऐसा जमीन के धंसने की वजह से हो रहा है। जी हां, 6 जनवरी 2023 को अचानक से जमीन में दरार हुई और उस वक्त जमीन फटने के बाद जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया। कुछ ही देर में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। और आपको बता दें कि जोशीमठ के इस इलाके की 35 बिल्डिंग्स खाली करा दी गई हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ने भी जोशीमठ के इस खतरे को देखते हुए यहाँ रहने वाले लोगों के 13 नए घरों को खाली कराकर उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया। आज जोशीमठ की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ पर लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी जा रही है और सरकार भी अब इस जगह को लेकर सचेत हो चुकी है।
इसीलिए कई परियोजनाओं को रोक दिया गया है और यहाँ पर कुछ सालों पहले कंस्ट्रक्शन, सड़कों के निर्माण और कई बड़ी बड़ी परियोजनाओं के कार्य बहुत तेजी से चल रहे थे। जोशीमठ की हालत को देखते हुए विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के काम को भी रोक दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ऐसी सिचुएशन पैदा कैसे हो गई और क्या सरकार को पहले से यहाँ पैदा होने वाली स्थितियों के बारे में पता नहीं था? दोस्तों, उत्तराखंड का जोशीमठ में आज जो स्थितियां दिख रही हैं उसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। साल 1976 में बनी MC मिश्रा की कमेटी ने बहुत पहले ही इस बात के बारे में जानकारी दे दी थी और 1964 में जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू हुआ तब सरकार ने ये जानना चाहा कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं। इस क्षेत्र के बारे में जानने के लिए सरकार ने गढ़वाल के कलेक्टर MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति को बनाया जिसका काम था इस क्षेत्र के बारे में रिसर्च करके जानना। तब 1976 में इसी समिति ने इस जगह के बारे में बताया कि यहाँ पर प्रकृति और विकास के बीच में असंतुलन की परिस्थितियां हैं और यदि प्रकृति और विकास के बीच असंतुलन रहेगा तो इससे खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस जगह को नाजुक क्षेत्र बताया था, यानी कि इस जगह पर नेचुरल डिजास्टर अचानक से कभी भी आ सकते हैं। अब यहाँ की जमीन की सहन क्षमता बहुत कम है, साथ ही भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से इस जगह को जोन 5 में रखा गया था। जोन 5 में उन जगहों को रखा जाता है जो भूकंप के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। आज जो जोशीमठ की परिस्थितियां दिख रही हैं उसके बारे में पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी दावे किए जाते हैं कि ये पूरी की पूरी जगह असल में भूस्खलन से पैदा हुए मलबे के ऊपर बनी हुई है। इस जगह के आसपास के पहाड़ियों और चट्टानों से जमीन का जो भूस्खलन हुआ था उसका जो मलबा था उसी मलबे के ऊपर ही बाद में इस जगह को बसाया गया था। धीरे धीरे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, लोगों के घर बनना शुरू हो गए और क्योंकि ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस थी, आसपास हिमालय का एक सुंदर नजारा और धार्मिक स्थल होने की वजह से तेजी से यहाँ पर पर्यटन बढ़ता गया, जिसकी वजह से जोशीमठ की जमीन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। अब क्योंकि 1976 की रिपोर्ट में ही इस जगह को नाजुक क्षेत्र बता दिया गया था, यानी कि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा दबाव को सहन नहीं कर सकती है। अब ऐसे में सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर कई बड़ी परियोजनाएं भी शुरू कर दी गईं, जिसमें 4 धाम परियोजना जो एक ऐसी परियोजना है जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन चारों तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए, इनके बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए इस 4 धाम परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस जगह पर ऐसी परियोजनाएं शुरू हुई जिसके चलते जोशीमठ पर हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से और भी ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा हुआ। यहाँ की पहाड़ियों के बीच में सुरंगें बनाई जाने लगी, अंडरग्राउंड टनल का निर्माण भी हो रहा था। अब इतनी तेजी से निर्माण से इसके खतरे और भी जल्दी नजर आने लग गए। साल 2001 में भी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें इस जगह के खतरे और सेंसिटिवनेस के बारे में बताया गया था। अब ये तो रही बात वैज्ञानिकों की और रिसर्च के मुताबिक इस जोशीमठ के जमीन में धंसने के पीछे के कारणों की, पर इस जगह के बारे में चेतावनी केवल वैज्ञानिकों ने ही नहीं दी थी, बल्कि धार्मिक पक्ष को देखें तो हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार और कुछ लेखों में इस जगह के बारे में पहले ही कह दिया गया था कि ये जगह एक दिन गायब हो जाएगी। भगवान बद्रीनाथ का मंदिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और उसके बाद उस मंदिर की जगह पर भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ की पूजा होगी। मान्यताओं के मुताबिक जोशीमठ में बने नरसिम्हा मठ के अंदर भगवान नरसिम्हा की मूर्ति कब बायां हाथ जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तब ये जगह धरती के गर्भ में चली जाएगी और नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे। ऐसा जब होगा तब बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि भगवान बद्रीनाथ मंदिर भी गायब हो जाएगा और इसकी जगह जोशीमठ से करीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर भविष्य बद्रीनाथ में पूजा होगी, जो बात आज सच होती हुई दिखाई दे रही है। खैर, जो भी हो रहा हो, लेकिन ये जगह अब ज्यादा समय तक लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।